हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं गोविंद ननगर आपके सामने और इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट PNST एंड जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट GNMSTST 2024 के बारे में। और साथ ही अगर आप इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो कैसे आप काउंसलिंग में अपना फॉर्म भरेंगे, कैसे आप गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे, सारी प्रक्रियाएं फॉर्म भरने से लेकर A to Z एडमिशन तक की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। और कितना कट ऑफ रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। कौन एलिजिबल नहीं है वो बताऊंगा, क्या योग्यता है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। और मैंने एक अलग से पूरा PNST के ऊपर और GNMST के डिटेल्स वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है। कौन अयोग्य घोषित किया जा सकता है, मतलब अनएलिजिबल किया जा सकता है, निरर्हताएं जो हिंदी में बोलते हैं। कोई भी उम्मीदवार जिसके विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामले में चार्जशीट दाखिल की गई हो। ठीक है, कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसके अगेंस्ट मतलब कोर्ट में आपराधिक मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई हो या न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, वो अ, अयोग्य हो जाएगा। कहने का अर्थ, जो कोई कैंडिडेट, जो कोई विद्यार्थी के ऊपर कोई चार्जशीट दाखिल है या उसे कोर्ट ने दंड दे दिया है, मतलब उसके ऊपर एक्शन ले लिया गया है, IPC के सेक्शन लग चुके हैं और उसे दंड मिल चुका है, वो अनएलिजिबल है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। इसके अलावा परीक्षा कक्ष में दुर्व्यवहार करना एवं शांति भंग करने का प्रयास करने पर आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर में आप बैठने गए, आपने एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हैं, आपने वहाँ एग्जामिनर के साथ दुर्व्यवहार किया, कुछ ऐसा गलत गलत किया, दुर्व्यवहार किया या शांति भंग की, मतलब आपने बच्चों को डिस्टर्ब किया या नकल करने का प्रयास किया, कुछ भी ऐसी अनऑथेंटिक एक्टिविटी आपने करी, तो आपको वहाँ से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो बच्चों, आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आराम से बैठें, आप किसी से आसपास वालों से बातचीत ना करें, अपना फोकस अपने गोल के ऊपर रखें। आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। फर्जी दस्तावेजों का फेरबदल किया हो, चयन के स्तर पर जानकारी छिपाई हो, सारभूत जानकारी छुपाई हो, तो ऐसे उम्मीदवारों को अयोग्य माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपने क्या करा, आपने आरक्षण लेने के लिए फर्जी EWS का सर्टिफिकेट बनाया, या कोई आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप जनरल के हैं और आपने OBC SC ST सिलेक्ट किया, या आपने कोई डॉक्यूमेंट्स में फेरबदल किया, डॉक्यूमेंट्स में ऊपर नीचे किया, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए उम्मीदवार जो हैं अयोग्य घोषित हो जाएंगे, मतलब आप इस एग्जाम के लिए अनक्वालिफाइड हो जाएंगे। पर उपाधान किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पर उपाधान कराया गया हो, तो परीक्षा से अयोग्य घोषित किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम देने जाना था रमेश को, पर एग्जाम देने चला गया सुरेश, क्योंकि सुरेश एक टीचर है, एक क्वालिफाई आदमी है, और वो रमेश के रूप में वहाँ चला गया, और अगर वहाँ पकड़ा गया और गलत किया तो आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे परीक्षा के अंतर्गत। और हो सकता है कि कोई कानूनी कार्यवाही भी आपके पक्ष में की जाए और आपके विपक्ष में की जाए। आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। शासकीय, स्वशासकीय एवं निजी नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश हेतु राज्य में प्रचलित आरक्षण नियम लागू होंगे। जो राज्य में ऑलरेडी प्रचलित हैं, जो तत्समय प्रचलित आरक्षण नियम है, वो लागू होंगे इस एग्जाम के अंदर भी। मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 क्रमांक 21 वर्ष 1994 के उपबंधों के अनुसार लागू होगा तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर आरक्षण संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आरक्षण लागू होगा। तो बच्चों, ST SC OBC जनरल PAW EWS सारे आरक्षण लागू होंगे इस एग्जाम के ऊपर। और जो सेक्शन 90 अधिनियम है 1994 उसके अंतर्गत लागू होंगे। और हो सकता है कि आरक्षण के रिगार्डिंग कुछ और भी नए दिशा निर्देश जारी कर सकती है गवर्नमेंट। शासकीय सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश के आदेश क्रमांक F71112019 आप भोपाल दिनांक 2 जुलाई 2019 के आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले को 10% का आरक्षण लागू होगा। मध्य प्रदेश के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक विद्यार्थी है जो कि ST कैटेगरी में आता है या SC कैटेगरी में आता है, और वो पंजाब से है, हरियाणा से है,
यूपी से हैं, बिहार से हैं, महाराष्ट्र से हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का और अदर स्टेट से हैं, तो उसको ये आरक्षण के लाभ नहीं मिलेंगे। आरक्षण के लाभ प्राप्त करने के लिए आप मूल निवासी होने चाहिए, मतलब मध्य प्रदेश के निवासी होने चाहिए, तभी आपको मिलेगा। नोट, एक और इन्फॉर्मेशन, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के लिए जो आदेश होंगे वो चेंज किए जा सकते हैं हाई कोर्ट के द्वारा, नियमों के द्वारा। ठीक है, अब प्रवेश प्रक्रिया क्या होगी, क्या एडमिशन की प्रोसेस होगी। ठीक है बच्चों, तो नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों में चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हो, वहाँ पे बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के प्रशिक्षण में चयन हेतु कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा चयन परीक्षा PNST, ये बीएससी नर्सिंग के लिए, और GNMTST जीएनएम कोर्स के लिए आयोजित की जाएगी तथा परीक्षा परिणाम कर्मचारी चयन मंडल के वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे। मतलब जो रिजल्ट शो होगा आपको इन एग्जाम का, जो एंट्रेंस एग्जाम हो रही है नर्सिंग के लिए, वो रिजल्ट आपको कर्मचारी चयन मंडल परीक्षा के पोर्टल पर शो होगा। ठीक है, कर्मचारी चयन मंडल इस परीक्षा के आधार पर एकजाई प्राणी सूची श्रेणीवार विभाग को उपलब्ध करवाएगा। मतलब ये डिपार्टमेंट को लिस्ट देगा रिजल्ट की। विभाग द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से काउंसलिंग 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। ठीक है, एक एजेंसी के द्वारा ये काउंसलिंग आयोजित की जाएगी जो कि विभाग द्वारा एजेंसी होगी, और ये 3 चरणों में काउंसलिंग होगी। ठीक है, अभ्यर्थियों मतलब विद्यार्थियों को उनको द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार मेरिट के, ठीक है, मेरिट के बेस पर मेरिट के बेस पर उनको मेरिट के आधार पर प्रशिक्षण केंद्र आवंटित किए जाएंगे। मतलब मेरिट के बेस पर उनको कॉलेज मिलेंगे। यह कार्यवाही सुरक्षित एनपीआई सिक्योर एपीआई के माध्यम से चयनित एजेंसी द्वारा समस्त नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों के साथ साझा की जाएगी। चयनित एजेंसी के माध्यम से आवंटित प्रशिक्षण केंद्रों में निर्धारित दिनांक तक उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। उपस्थिति के समय अभ्यर्थी मतलब स्टूडेंट्स को दस्तावेज, मूल प्रमाण पत्र एवं अन्य डॉक्यूमेंट्स परीक्षण किया जाएगा। मतलब बच्चों को सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिडेट कराने पड़ेंगे, मूल प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। समस्त अभिलेखों के परीक्षण उपरांत उपयुक्त उम्मीदवार को ही प्रवेश प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। जो स्टूडेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा उसी डॉक्यूमेंट्स के बेस पर उसको सीट्स अलॉट होगी, एडमिशंस होगा। निजी नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा समय सीमा में जो निजी मतलब प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनको PNST और GNMTST 2024 के परीक्षा प्रणाली में चयनित अभ्यर्थियों की सूची में से ही प्रवेश दिया जाएगा। मतलब चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट का तो अपना सिस्टम है ही है, बाकी प्राइवेट जो नर्सिंग कॉलेज हैं वो भी उन बच्चों को ही ले पाएंगे जो इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। मतलब 50%, 45% जो नंबर का मार्किंग है उसको क्वालिफाई करेंगे, उन्हीं को मिलेगा। यदि मेरिट में जो विद्यार्थी हैं वो क्या होता है, फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं आता है तो उसको अगली काउंसलिंग में रिक्त जो खाली सीटें होगी उसके आधार पर उसको अवसर मिलेगा। अगर अच्छा स्कोर करा है, फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं बैठे तो सेकंड काउंसलिंग में बैठने का मौका मिलेगा। समस्त निजी नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों को प्राचार्य मतलब प्रिंसिपल के द्वारा बीएससी और जीएनएम के पाठ्यक्रम में सत्र 24-25 में प्रवेश अभ्यर्थियों की सूची सत्यापन करना पड़ेगा। मतलब जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं, जो भी बच्चे वो सिलेक्ट कर रहे हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई हुए हैं, उनकी सीट देनी पड़ेगी, उनको बच्चों की सूची देनी पड़ेगी। संचालक सत्यापिक संचालक नर्सिंग एवं सह चिकित्सक लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश को प्रवेश की अंतिम तिथि उपरांत 15 दिवस में उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, प्रवेश मतलब एडमिशन क्लोज होने की अंतिम तिथि के उपरांत मतलब 15 दिवस के अंतर्गत वो सूची देनी पड़ेगी प्राइवेट कॉलेजेस को। क्रम चयन मंडल द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम सूची में जिन प्रवेश अभ्यर्थियों का नाम नहीं होगा उनका प्रवेश अमान्य किया जाएगा। मतलब जो बच्चे क्वालिफाई नहीं होंगे उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है। अब आप फॉर्म कैसे भरें, सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। आपको कौन सा प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, स्कॉलरशिप बेस पे कौन सा कॉलेज आपको एडमिशन देगा, एससी एसटी और एससी वालों को कौन से विद्यार्थियों को आवास भत्ता मिलेगा एससी एसटी के अंतर्गत, सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। मैं आपको सपोर्ट करूंगा, गाइडेंस करूंगा। और मान लीजिए आप मध्य प्रदेश के एग्जाम में क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपका एडमिशन मध्य प्रदेश में तो नहीं होगा, बाकी अदर स्टेट में आप कैसे एडमिशन लेंगे विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम, वो भी मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ बच्चों। मैं चाहता हूँ आपका सहयोग करूँ। हृदय की गहराई से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसे वीडियोस के लिए।